अभी अभी भी मैं फैसलाबाद मतलब पहुँच गया हूँ लाहौर से वाया डाइवोर्स। और अभी मैंने ये होटल लिया है और होटल का नाम है अल-नूर होटल। और ये काफ़ी मतलब फेमस होटल है और इसका जो रूम रेंट है वो 2000 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। रिजनेबल है काफ़ी। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। एलसीडी, इसके अलावा स्प्लिट कबर्ड, डबल बेड और यहाँ से बाहर का व्यू भी है। और इसके अलावा वॉशरूम, टॉयलेट, स्पेस अमेजिंग है। बहुत रिजनेबल इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, वाईफाई की फैसिलिटी भी। और यहाँ पर मैं काफ़ी मतलब मैंने सर्च किया गूगल उस पर booking.com पे भी, तो मुझे ऐसे जितना ज़्यादा यहाँ पे होटल्स हैं नहीं फैसलाबाद सिटी में। और ये इंडस्ट्रियल सिटी है पाकिस्तान की और 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन सिटी है पाकिस्तान। और यहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत मतलब बड़ा बिजनेस है। इसके अलावा जो मैंने booking.com पे होटल मतलब करवाया था, आई थिंक वो हॉस्टल था, लेकिन वहाँ पर मतलब काफ़ी वो सिटी से बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट में था, बिल्कुल सबब एरियाज़ लग जाते हैं वो, पैराफ्रेज जिसे कहते हैं फैसलाबाद की। तो वहाँ से सिटी में आने में सिटी सेंट्रल से वो काफ़ी दूर था, तो इसलिए फिर मैंने उसको नहीं लिया और अब मैं यहाँ पर मूव कर गया। तो आ गया हूँ यहाँ पर। अब कल फैसलाबाद को एक्सप्लोर करेंगे। ये है फैसलाबाद का घंटा घर, क्लॉक टावर। और अभी रात में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ बहुत अभी भी रौनक। इसको व्यू करने में दिन में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये अभी जो डिनर का जो टाइम था थोड़ा सा लेट हो गया होटल में। तो ये मुन्ना चावल फैसलाबाद वाले बहुत मशहूर हैं, तो मैंने बोला फिर मैं यहीं पर डिनर करता हूँ। मैंने अभी ऑर्डर किया दाल चावल और चिकन का पीस। देखते हैं कैसा है, क्या है उसके प्राइस वगैरह, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फैसलाबाद की मॉर्निंग और टाइम अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, 9:55 हो रहे हैं, 9:55। और होटल का मैंने आपको बता दिया था, नूर होटल। और ये सिटी सेंट्रल में ही है मतलब। और यहाँ पर मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और आप क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप ही आ गया वो, तो आप उसको भी देख लें क्या ब्रेकफास्ट में स्लाइसेस हैं, ऑमलेट, टी एंड जैम। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और क्योंकि इस होटल का जो रूम रेंट है वो 2000 पर नाइट है। और चेकआउट टाइम यहाँ पे 3 PM है। एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। होटलिंग में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि चेक इन एंड चेकआउट टाइम भी होता है। कुछ होटल्स के अंदर चेक इन टाइम मॉर्निंग 6 AM होता है, और उनका चेकआउट टाइम जो है वो 12 नून होता है, 12 बजे दोपहर को। और लेकिन ये जो पाकिस्तान के कुछ पंजाब एरिया, स्पेशली जो पंजाब के जैसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह, यहाँ के मैंने जो चेकआउट टाइम देखे वो देखे 3 PM। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 12 नून वाला नहीं होता, यहाँ पे 3 PM पे होता है। और यहाँ पे जो चेक इन टाइम जो होता है वो नहीं होता है। यानी जैसे अगर आप रात को 12 बजे भी रूम लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको सेकंड डे 3 PM पे चेकआउट करना है।
और एडवांटेज जब आपको मिलेगा 24 आवर्स का, जब आप 3 PM पे चेक इन करेंगे और 3 PM पे चेकआउट करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि ये हो जाती है मिस्टेक। तो जब भी आप रूम लें, किसी भी होटल के अंदर रूम लें, तो वहाँ पे चेक इन एंड चेकआउट टाइम का ज़रूर कंफर्म कर लें, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आप मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग आप जैसे 4 बजे तक आप रूम ले रहे हैं बिल्कुल अर्ली, और आपको फिर 3 बजे चेकआउट करना है, तो ये थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवे अभी ना ब्रेकफास्ट के बाद विज़िट रहेगा फैसलाबाद में, जो भी यहाँ के अट्रैक्शंस है वो करेंगे। वैसे फैसलाबाद में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस है नहीं, मतलब इतना 1 घंटा घर का एरिया है जो मैं रात को डिनर में जाने मैंने किया है, वो एरिया थोड़ा है, और उसके अलावा जो भी होगा उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये फैसलाबाद में होटल का जो कॉरिडोर है, खैरियत से ठीक ठाक है। चलिए घूमने की थोड़ा सा विज़िट करके आ रहा हूँ फैसलाबाद। थैंक यू। मेरे सर ये आपके होटल का भी थोड़ा सा यूट्यूब पे आ जाएगा ये। सॉरी नहीं ये है गोप्रो। हाँ बिल्कुल लूँगा, वही जगह मैंने आपको पूरा रिसर्च होटल का मैंने ऊपर का तो कर दिया है। थैंक यू। मेरा होटल है अल्लूर होटल, जहाँ मैंने स्टे किया रात में, और अभी ये है कि थोड़ा सा विज़िट है। घूमने की तरफ निकल जाएंगे, ठीक इंशाल्लाह रश भी नहीं होगा। ओके। ये आप अभी फैसलाबाद देख रहे हैं, ये फैसलाबाद, ये इस रोड का नाम क्या है? ये रजबा रोड है। रजबाल रोड, रजबा इसको कहते हैं। रजबा रोड है ये। रजबा रोड से हम गुजर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं घंटाघर, जो क्लॉक टावर भी है फैसलाबाद का बहुत फेमस। आउटसाइड सॉरी जंग बाजार है ये जंग बाजार भी जंग बाजार है, और ये थाना जंग बाजार, और ये जंग बाजार। ये बड़ी यहाँ का जो बहुत आप रश देख रहे हैं, यहाँ पर ये मार्केट्स हैं यहाँ पर फैसलाबाद में। ये फैसलाबाद बेसिकली इंडस्ट्रियल सिटी है, और यहाँ पर ज़्यादातर टेक्सटाइल की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काम है, और टेक्सटाइल की मिल्स वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मशहूर। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फैसलाबाद में। तो इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस जो हैं वो सिर्फ ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ज़्यादा यहाँ पर होती है। बहरहाल फैसलाबाद एक हमारा एक बहुत बड़ा मशहूर सिटी है, इसको लाइलपुर भी कहते थे। जी हाँ, ये पहले इसका नाम लाइलपुर था, और उसके बाद इसको फैसलाबाद मतलब रखा गया इसका नाम, और ये बहुत मशहूर सिटी है। अभी हम टूवर्ड्स घंटाघर, देन फिर जो मैंने बताया आप गुमती फाउंटेन, ये 2 मशहूर हैं। ऊबर की राइड है ये, और कैप्टन का नाम हमारे नदीम तारिक साहब हैं, और इनको 5 स्टार देंगे इंशाल्लाह। ये दरबार बाबा लसूड़ी शाह वाला रोड हम अंदर जाएंगे। ठीक है बस आपने बता दिए वो उसमें आगे, और ये कि यहाँ से अब हम उस तरफ जा रहे हैं घंटाघर की तरफ। और नुसरत फतेह अली खान साहब का घर भी इधर ही है। अच्छा इन्होंने मुझे बताया, ये मेरी बहुत बड़ी मतलब समझ लें अचीवमेंट है इनकी इस हवाले से, कि नुसरत फतेह अली पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर मतलब जो मतलब कव्वाल और वो सिंगर गुजरे हैं एशिया के, बल्कि एशिया के मैं कहता हूँ, उन्होंने तो वर्ल्ड वाइड मतलब उनका नाम था। उनकी यहाँ पर रेजिडेंसी है, यहाँ पर उनकी रहाइश है, और अभी वो तो नहीं है दुनिया में, वो 1996 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, मुझे इसलिए रिमेंबर है कि मैं उस वक्त ईरान में था। ये दरबार बाबा लसूड़ी शाह है। अच्छा, इधर अंदर बैक साइड पे उनका घर है। अच्छा यहाँ से बैक साइड पे नुसरत फतेह अली साहब का घर है। ये भी मतलब एक बड़ी मतलब अच्छी चीज़ रही कि यहाँ आए तो हमें एक बड़ी वेल नोन हस्ती जो दुनिया में नहीं है उनकी यहाँ पर रेजिडेंसी है। जंग बाज़ार रीगल चौक है। अच्छा, जंग बाज़ार रीगल चौक है, ठीक।
ये इस मार्केट का नाम ये जंग बाजार आ गया। जंग बाजार है, ठीक है। सामने- ये सामने ही आप देख रहे हैं क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ये घंटाघर, इसको बड़ा मशहूर है घंटाघर के नाम से, तो ये हम देख रहे हैं। और इसके अलावा ये गुमटी के अलावा गुमटी फाउंटेन और ये इसके अलावा कोई और ये ऐसा? 8 बाजार है राउंड अबाउट। अच्छा, ये सर वाइसराय ने बनाया था ना जब, जी जी तो ये पूरा बरतानिया का झंडा है। ये 8 बाजार है ना, जो जी जी जी। खुले बाजार हैं अच्छा, बीच में, और तंग बाजार हैं। ये पूरा जो है ना बरतानिया का झंडा बना हुआ है पूरा। ठीक ठीक ठीक, के लिए बस रोक दीजिए। बिल्कुल इधर साइड पे। हाँ, इधर था ना। ये रात को मैं डिनर भी यहीं कर गया हूँ, लेकिन रात को यहाँ पे बिल्कुल इतनी ज़्यादा वो नहीं थी जो मैं इसी तरह की वीडियो बना सकता। ये है क्लॉक टावर फैसलाबाद, और बहुत मशहूर घंटाघर के नाम से फैसलाबाद की मशहूर है ये 8 बाजार हैं। ये पूरे इसके सराउंडिंग में 8 बाज़ार हैं, यानी 8 मार्केट्स हैं इसके सराउंडिंग में, जो मुख्तलिफ रोड्स यहाँ से निकलते हैं, जो अभी इन्होंने बताया भी था तारिक भाई ने। तो और बाकी ये है कि यहाँ से अब हम निकलेंगे रेल बाजार से बाहर, रेल बाजार से निकलेंगे, और वो क्या नाम है, गुमती फाउंटेन के लिए। अच्छा, ये रेल बाज़ार का ये गेट आप देख रहे हैं अभी, ये भी फैसलाबाद में फेमस है। और ये ये रेल बाज़ार की ये अच्छा गुमती, अच्छा ये गुमती फाउंटेन जो इसका मैं आपको बता रहा था। फाउंटेन तो भी इसका मतलब बंद है। फाउंटेन पहले होता था, पहले होता था, अब नहीं है फाउंटेन। ठीक ठीक। ये पहले गुमती फाउंटेन के नाम से मशहूर था, लेकिन अभी इसमें फाउंटेन तो नज़र नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो गया, और ये रोड के साथ ही ऐड हो गया है, इसलिए इसका थोड़ा सा वो हो गया। ये है बड़ा फेमस गुमती के नाम से, अट्रैक्शंस में है ये भी। फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन फैसलाबाद। ग्रीन टी, इसको सब चाय कहते हैं फैसलाबाद, कलर इसका पिंक है इसको कहते हैं। और ये पहले मेरे ख्याल में इसको कश्मीरी चाय कहते थे, कश्मीरी टी। इन्होंने यहाँ पर ये सब चाय के नाम से है, टेस्टी बहुत।